नमो 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 सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक बहुत सुंदर सर्वप्रचलित लोकोक्ति है, सुख 4 दुख 1000। शायद सुना हो। सुख 4 और दुख कितने हैं? 1000। और जब भी कोई व्यक्ति किसी की बात, बीती हुई बात सुनाता है तो निचोड़ में, सेंटर पॉइंट पे आने के लिए, कंक्लूजन में ये कंक्लूड करके इस वाक्य के साथ दोहराई जाती है बात कि कोई बात नहीं, संसार के अंदर ऐसा ही होता है। सुख कितने हैं? 4 और दुख कितने हैं? 1000। सुख 4 और दुख 1000 ये प्रॉवर्ब बना हुआ है और इस प्रॉवर्ब के 2 अर्थ आज हमें घटित करने हैं। इसमें 2 मीनिंग निकलते हैं, सुख 4 और दुख 1000। क्या 2 मीनिंग निकलेंगे? पहला अर्थ क्या है? अमित बताओ। सुख 4 और दुख 1000। अनेक दुख, एक एंगल हुआ, यानी सुख 4 और दुख 1000, यानी ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि लगता ऐसा है कि सबसे मुझे सुख मिलेगा, हर वस्तु मुझे सुख देगी, हर घटना मुझे सुख देगी, लेकिन होता ऐसा है कि सुख केवल संख्या में 4 मिलते हैं और उसकी एवज में जो दुख मिलते हो कितने हैं? 1000। यानी संसार का स्वरूप बताते हुए ज्ञानियों ने ये सुंदर पद बता दिया कि जब भी ऐसी किसी के लिए शिकायत आती हो, जब भी ऐसा लगता हो मेरी बात कोई सुनता नहीं है, जब भी ऐसा लगता हो मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब कंक्लूजन वाक्य, ये लक्ष्य वाक्य अपने अंदर के बातों को सेट करने के लिए अपने को बता देना, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, दिखता ऐसा है कि सुख 4 है और मिलते कितने हैं? 1000 दुख मिलते हैं। वो 4 सुख भी सुख है क्या? बताओ अशोक जी, सुख 4 कैसे हैं? है कि नहीं है? अपनी लाइफ में जिसको हम सुख का विषय बनाते हैं, सुख का एटीट्यूड जिसके पीछे बना हुआ है, क्या वो सुख के कारण बनते हैं या नहीं बनते हैं? जो 4 सुख भी जो है वो बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्या आपका अनुभव कहता है? सुरेंद्र जी, नहीं सुख मिलता। यानी जिसको हमने पहले स्टेटमेंट में मान लिया कि संसार के अंदर सुख कम और दुख ज्यादा, इसका मीनिंग एक ये निकला, सुख बहुत कम है और उसके एवज में दुख बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पे ये समझा कि जो सुख 4 है वो सुख भी 4 कहने के लिए 4 है, लेकिन असल में देखे तो वो सुख 4 भी 4 नहीं है, वो भी 0 है। ये सेकेंड बात। थर्ड बात ये समझ में आती है कि सुख 4 और दुख 1000, सुख 4 और सुख के दिन भी 4। कितने दिन रहता है सुख? कोई कहता है पैसा मिले तो सुख, कोई कहता है शादी हो जाए तो सुख, कोई कहता है मान सम्मान मिले तो सुख, कोई कहता है फैक्ट्री चल जाए तो सुख। लेकिन वो सुख जो है, जो हमने समझा, माना, सोचा,
भ्रमित किया, या हमें लगा ऐसा कि ऐसा हो जाने पे सुख मिलेगा। लेकिन याद रखिए, जो ऐसा मानते हैं इससे मुझे सुख मिलेगा, वो सुख 4 भी, जिसके दिन कितने हैं? 4, और दुख 1000 है, उसके दिन भी कितने हैं? 1000। यानी दुख 1000, उसके दिन भी 1000 है। इसका एक अर्थ ये लेना कि क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। भगवान महावीर ने क्या बता दिया कि जो क्षण मात्र का सुख आपको लगता है, वो सुख एक्चुअल में देखे तो अनंत काल का दुख आपको मिलता है। यानी तब कब मिलेगा ऐसा नहीं, उसी समय मिल रहा है, लेकिन हम अवेयर नहीं होते। उस समय अभिप्राय के अंदर बंधा हुआ है कि सुख मिल रहा है। तो इसका एक अर्थ ये हुआ, सुख 4 दुख 1000, कि जो थोड़े सुख के पीछे हम अनंत काल के दुख को इनवाइट करते हैं, अनंत काल के दुख के साथ हम हाथ मिला लेते हैं। थोड़ा सुख पाने के पीछे या क्षणिक सुख के पीछे हम सोचते हैं हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया था कि हम उस रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे, और हमने सोचा कि सब लोग जाते हैं, सब लोग ऐसा ही तो करते हैं, सब लोग गलत चाल ही चलते हैं, यदि मैं न चलूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी ऐसा सोच के यदि हम भी उस मार्ग पे चलना चाहे तो क्या होगा? जो मार्ग संसार का मार्ग है, जो मार्ग संसार यानी दुखों का ही मार्ग है, जो मार्ग ब्रह्म का ही मार्ग है, जो मार्ग सत्य कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन सभी लोग उस पथ पे चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग चल रहे हैं, मेजॉरिटी चल रही है, इसलिए मैं भी चलूंगा। ये कौन सी निष्ठा बता रही? एक कैसी निष्ठा है हमारी? जो काम सभी करते हैं और वो काम सही नहीं भी लग रहा है, और उसका डिसीजन मेरे पास पहले से था कि ये काम सही नहीं है, ये करने जैसा भी नहीं है, बचपन से सुनते आए, बचपन से मानते आ गए, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया और अंदर में कहते एक वर्तुल चला, एक आंधी चली, एक विचारों की आंधी चली, भयंकर आंधी चली, और उस आंधी ने आपको प्रलोभन दिया। अब वो प्रलोभन ढूंढना है आज। वो प्रलोभन कौन सा? कि भयंकर आंधी विचारों की चले, और उस समय आपका सोचा हुआ, सत्य माना हुआ जो त्रिकाल सत्य है, उस सत्य का साथ आपने कमजोर कर दिया, और आपने वो मार्ग चुना जो सभी लोग चलना चाहते हैं, सभी लोग उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। उस मार्ग को मैं पकड़ूं तो उसके पीछे कौन सा सीक्रेट है, कौन सा आकर्षण है, कौन सा विषय वस्तु है जिसके कारण हम सत्य को सत्य मान करके, सत्य को सत्य जान करके फिर भी सत्य की अवहेलना करें, तो फिर क्या मानना चाहिए? छाजेड़ जी, भ्रांति है, भ्रांति आ गई है, भ्रांति आ गई है। इसका मतलब भ्रांति अच्छी तरह से दूर पहले भी नहीं हुई थी, भ्रांति 100% पहले भी दूर नहीं हुई थी। समझ में बात आ रही थी बुद्धि से, समझ में बात आ रही थी शब्दों से, समझ में बात आ रही थी शास्त्रों से, लेकिन अभी उस पर 100% वाला फेथ नहीं है, निष्ठा नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जो व्यक्ति जब तक निष्ठा न बदले, निष्ठा, संसार से मुझे सुख मिलेगा, संसार में सुख होता है, संसारी लोग सुख देते हैं, संसार के पदार्थ मेरे लिए सादाकारी होंगे, ऐसा जो अंदर में मान्यता पड़ी हुई है, ऐसा जो अंतर्विश्वास है, उस अंतर्विश्वास पर जब तक हैमरिंग नहीं हो, जब तक चोट न लगे, जब तक उसके ऊपर हम खुद प्रहार नहीं करेंगे, तब तक जो है सत्य को सुन तो लेंगे, लेकिन सत्य को मानना
नहीं हो सकता। और इसी की वजह से संसार के अंदर क्षणिक सुखों के अंदर हमारा बड़ा गहरा रस है, क्योंकि हमें लगता है सभी लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, सभी लोग धन कमाते हैं, सभी लोग इसी होड़ में लगे हुए हैं, सभी लोग जो है नए नए पदार्थ लाते अपने घरों के अंदर, सभी लोग जो है शादी करके बड़ा सुख पाते हैं, सभी लोगों को मान सम्मान मिलने से बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा मान करके, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं एक सुख की भावना है, एक सुख पाने की चाहना है, और वो सुख वहाँ मिलेगा ऐसा मान करके हम उस रास्ते पे जाना चाहते हैं। और जब चले जाते हैं रास्ते पे, तब पता लगता है जो पहले सुना था वो क्या था, सही था। होता है ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही समझ में आता है, ऐसा ही अंदर से आंतरिक स्वर निकलते हैं, लेकिन उस अंतर के स्वर को हम दबा देते हैं। हम इसलिए दबा देते हैं, बहुत सारे रास्ते तो, आधा रास्ता तो चल चुके हैं, आधी जिंदगी तो निकल चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लौट के कैसे आएंगे, लौटेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यानी लोक मान्यता के पीछे, अपने सुख के क्रेविंग के पीछे कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन वो सुख की दिशा नहीं है, लेकिन लोग वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी सुख मिलेगा, ऐसा अंतर का विश्वास जब तक नहीं बदले, तब तक जो है हम जो सुना रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, वो पूरा अंदर में समाया नहीं जाएगा, जब तक क्या ना बदले अंतर विश्वास। यानी ये हमारे, समझ लो, एक तरह से एक प्रवचन नहीं है, अंतर विश्वास को बदलने की सीढ़ियाँ चल रही है। जो अंदर की बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को एक तरह से हम बदलना चाहते हैं। जब तक माइंड का रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो सेट हो चुका है, वो जब तक राइट बिलीफ सिस्टम की तरफ नहीं जाएगा, तब तक जो है हम कितने ही कह दे संसार में सुख नहीं होता, पैसे में सुख नहीं होता, पदार्थ में सुख नहीं होता, शादी में सुख नहीं होता, मान सम्मान में सुख नहीं होता, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी के आधार पे हम समझना चाह रहे हैं, एक भ्रमित करने वाले सो कॉल्ड सुख है, उसमें से हमने कितने सुख को जाना, दो। कौन कौन सा? शरीर से मिलने वाली जो निरोगता है वो मुझे सुख देती है, इसलिए शरीर से मुझे सुख मिलेगा ऐसी आशा बनती है, ऐसा विश्वास बनता है, ऐसी अंतर्धारणा बनती है कि शरीर से मुझे सुख मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हाँ, धन संपदा सुख देती है, धन संपदा से सुख मिलता है, सबको मिला है, मुझे भी मिलेगा। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सुख मिलेगा, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। यानी ऐसा अंदर का भाव है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले, ऐसे अंदर के जो भाव हैं वो किसके पीछे भाव उठते हैं? ये भाव क्यों उठते हैं? क्योंकि मान्यता से बंधा हुआ है, मान्यता से बंधी हुई दृष्टि है। ये दृष्टि, ये मान्यता में रहा हुआ है, बल्क में होगा तो बल्क में सुख मिलेगा, बल्कि चीजें होगी तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक सुख टिका रहेगा। तो ऐसा अंदर का जो विश्वास है, उसी विश्वास को हिलाने से वो हिलता भी है, उसको तर्क देने से बात समझ में भी आती है, परंतु जब तक वो बात सेट नहीं हो कि धन में सुख नहीं होता, शरीर में सुख नहीं होता, तब तक जो है केवल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे से बात को समझा सकते हैं, लेकिन अंदर में अपने लिए काम करना हो, निज के लिए काम करना हो, तो ये समझ में आना होगा कि सुख कहाँ पर है। फिर आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। आत्मा के अंदर सुख है,
आत्मा ही सुख है, ऐसा अंदर में जब तक हम इन कहना चाहिए अंदर में इंस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है बाहर में इससे सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, इतना मिलने पे सुख मिलेगा, उसी टोह में रहेंगे। तो आज हम जानेंगे तीसरा मायावी सुख, और वो मायावी सुख कहता है वस्तुओं से सुख मिलेगा। किससे मिलेगा? वस्तुओं से। चाहे वो वस्तु आहार के रूप में हो, चाहे वो वस्तु पहनने के रूप में हो, चाहे वो वस्तु जो है आपके जाने आने के कहना चाहिए उस साधन के रूप में हो, चाहे वो वस्तुएं जो है रहने के घर के हिसाब से हो, चाहे वो ज्वेलरी के हिसाब से हो, अधिकांशतः वस्तुओं में सुख मिलता है, वस्तुओं से सुख मिलता है। ये धारणा सबकी रही है कि नहीं है? मानोगे कि नहीं मानोगे? वस्तुओं से सुख मिलता है, वस्तु में सुख है, वस्तु से सुख है, और वस्तु के कारण सुख मिलता है। और इस वजह से वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा, वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा है, अपने हिस्से को पकड़ने की चेष्टा है, अपने अधिकार पे लड़ने की चेष्टा है, अपने अधिकार पे गैर कानूनी होकर के भी लड़ने की चेष्टा है। क्यों चेष्टा होती है? क्यों चेष्टा होती है? इसलिए होती है क्या कि सामने वाला ज़्यादा ले रहा है? इसलिए होती है कि यदि सामने वाला जो है हमें बुद्धू बना रहा है तो बुद्धू क्यों बने? ये सब चैलेंजेस है, क्योंकि माइंड जब कोई सत्य को समझता है तो माइंड का एक कोना जो बहुत लॉजिक से भरा हुआ हर किसी का होता है, वो साथ ही आपको चैलेंजेस देता है, वो साथ ही आपको शर्तें देना शुरू कर देता है, वो साथ ही आपको तोड़ना शुरू कर देता है। एक तरफ से सत्य सुनो, एक तरफ से तर्क वाली बातें सुनो, दोनों मिल करके आप जो है टोटली जो है उस समय बीच में आ जाते हो, कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाते हो। फिर लगता है इसको इसमें सपोर्ट करे या इसको सपोर्ट करे, सत्य को सपोर्ट करे जो भगवान ने कहा त्रिकाल शाश्वत सुख जिसमें है उसको सपोर्ट करना है मुझे, या जो क्षणिक सुख इस जीवन का है। मान लो कि पुण्य का सितारा बहुत बुलंद है, आपको जितनी वस्तुएं आपकी लाइफ में आपके भाग्य में जितनी चाहिए उससे अधिक से अधिक आपको मिलती जाए तो क्या हुआ? क्या सुख मिला? क्या सुख मिला? मालकियत होने का सुख मिला। क्या मिला? मालकियत। आप सारी वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक समय में एक व्यक्ति एक ही वस्त्र धारण कर सकता है, एक ही परिधान पहनने में आता है, एक उसके घर में बहुत है, उसकी अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन जब पहनेगा तो मर्यादा से ही पहनेगा। ज्वेलरी भी पहनेगा तो 2-3 एक साथ पहन लेगा, लेकिन मर्यादा से ही पहना जा सकता है। होंगे कितने भी हो, लेकिन मर्यादा से ज़्यादा वो धारण नहीं कर सकता। लेकिन सकून किस बात का है निर्मल जी? सकून किस बात के अंदर में कि है ये है मेरा, ये मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, इससे मुझे सुख मिलेगा। किससे सुख मिल रहा है? वस्तु से नहीं। वस्तु तो जड़ होती है। हमने पहले लॉजिक के द्वारा प्रूव कर लिया था वस्तुएं किससे बनी हैं? पुद्गल से। वस्तुएं पुद्गल से बनी हैं, पौद्गलिक वस्तुएं हैं। पौद्गलिक वस्तुएं जो बनी हैं वो जैसे संयोग से बनी हैं वैसे क्या हो जाने वाली? बिखर जाने वाली है। संयोग का दूसरा नाम ही वियोग है, यानी संयोग वियोग की घटना साथ चलती है। तो ये समझ में आ गया कि जितने पौद्गलिक वस्तुएं मेरे घर में हैं, मेरे उसका मालिक हूँ, लेकिन ये सारी वस्तुएं अभी है, इसी समय है। किस समय है? जिस समय पुण्य का उदय है। अभी पुण्य का उदय पलटने ही वाला है, और सितारा जो है जो इतना पीक के ऊपर था और थोड़ा धीमे धीमे नीचे आते आते यदि वो नीचे आ गया और वो सुख क्या हो गया? वो सुख था ही नहीं,
पर हम फर्स्ट स्टेप पे नहीं देख सकते। पहले कदम पे हमारे निर्णय जो होते हैं उस समय चकाचौंध इतनी होती है कि निर्णय कमजोर रह जाते हैं। उस समय इतना प्रकाश कहते हैं चल रहा है अंदर में चकाचौंध का कि आंखें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती। और इसी वजह से ज्ञानियों को ये बात लिखनी पड़ी, क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। क्षण मात्र के सुख के पीछे अनंत काल के दुख का सौदा क्यों करना चाहते हो? ये इसलिए हो रहा है ना कि वस्तुएं आपके पास रहती है, ना कि वस्तुएं आपके घर में बहुत सारी है, ना कि वस्तुओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, उसके लिए नहीं। तो किसके लिए कहा? बहुत ज़्यादा संग्रह आपके पास है, बहुत सारे वस्तुएं आपके पास हैं, इस वजह से क्या कहा कि बहुत क्षण मात्र का सुख और अनंत काल का दुख कहा। इसके लिए कहा क्या? फिर किसके लिए कहा? बता। यानी मान्यता के अंदर आपके पास 4 चीज हो या 400 चीज हो, देखिए संख्या का अंतर मत देखो। 4 एक व्यक्ति के पास है और एक के पास 400 चीज है, वही सेम। अब आप देखिए संख्या जिसके पास कम है उसको ये है कि 4 चीजें मुझे सुख देगी। जिसके पास संख्या 400 की है और वो ये सोचता है कि 400 की संख्या इसलिए है क्योंकि जिसके पास 4 है उससे कितना गुना मुझे सुख मिलेगा? 100 गुना ज़्यादा। यानी उसके पास जितना है उससे मुझे 100 गुना सुख मिलेगा। ऐसी अंतर धारणा जब तक है कि वस्तु से सुख मिलेगा, वस्तु में सुख रखा हुआ है, वस्तुओं के पीछे अभिप्राय बंधा हुआ है। अभिप्राय मीन्स ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स बिलीफ, बिलीफ यानी मान्यता, माना हुआ आपका सोच, माना हुआ आपका सुख, मानी हुई हमारी कहते विचारधारा। और वो विचारधारा कहती है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैं सुखी हूँ, उतना ज़्यादा मैं उसका मालिक बनता हूँ, जितना ज़्यादा का उतना ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा। लेकिन वस्तुओं में एक वस्तु जिसके पास है उसके पास भी सुख नहीं है। और जो व्यक्ति कितने सारी वस्तुएं लेकर के बैठा हो और उसके पास भी सुख नहीं है, तो फिर सुख किसके पास है? आत्मा में सुख है, लेकिन वस्तुओं का फिर क्या करो? एक तरफ वस्तुओं का कलेक्शन हम करते हैं, कलेक्शन करने के पीछे कोई आशय तो है। चाहे नोटों का कलेक्शन करो, कपड़ों का करो, ज्वेलरी का करो, प्रॉपर्टी का करो, शेयर मार्केट का कलेक्शन करो, कुछ भी करो, कलेक्शन इटसेल्फ बताता है कि अंदर में कोई चीज सेट की हुई है। क्या सेट की हुई थी? सोच के लाना, विचार करके लाना, क्योंकि ये सेट अंदर में जो चीज़ है ना वो ही लालायित करती है, वो ही हमें आकर्षण पैदा करती है, वो ही हमारे अंदर डिफरेंसेस बना देती है, वो ही मेजरमेंट के कहना चाहिए स्टैंड बना देती है। ये व्यक्ति मुझसे आगे है, ये व्यक्ति मेरे से बहुत पीछे हैं, इससे आगे मुझे बढ़ जाना है। ये रेस जो लगी हुई है अंदर में, ये रेस जो है, इस रेस को समझने के लिए अंदर का ओपिनियन चेक करना होगा। क्योंकि हम रेस में तो लग जाते हैं, ओपिनियन चेक नहीं करते, ओपिनियन चेक नहीं करते, इसीलिए वो रेस जो लंबी होती चली जाती है और उसमें ना रेस में सफलता मिलती है ना इसमें सफलता मिलती है। दोनों में से हम जो है क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, क्योंकि हकीकत से हम वाकिफ नहीं, वाकिफ है तो चेकिंग नहीं, चेकिंग है तो चेंज नहीं होते। और इसके लिए हमने कहाँ से यात्रा शुरू करनी है? आप सोच के लाना थोड़ा सा इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। आज का सामूहिक जप काय उत्सर्ग 12वां तक है, अभ्यंतर कर्म है।